प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। एसेशन और रीजन का है, द 10 टर्म ऑफ ए पी इज 31 एंड 20 टर्म इज 71, देन 30 टर्म इज 111। अब रीजन क्या दे रहा है, फॉर एन ए पी 4 टर्म प्लस 8 टर्म इजकल टू 24 एंड 6 टर्म प्लस 10 टर्म इजकल टू 44, देन द कॉमन डिफरेंस इज ऑफ द ए पी इज 5। तो पहले इसका देखेंगे, मान लेंगे लेट डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। लेट फर्स्ट टर्म इज ए, डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है, ए 10 टर्म दिया है 31, तो ए 10 इजकल टू 31 और नेक्स्ट क्या दिया है ए 20 इजकल टू 71, ये आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 31 और इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 9 डी इजकल टू 31, ये आएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसका जगह ए 20 को इजकल टू 71, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, दो इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आएगा क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या, ए प्लस 19 डी माइनस ए माइनस हो जाएगा 9 डी इक्वल टू 71 माइनस 31, ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे ए कैंसिल, तो इसको करेंगे तो 10 डी आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 71 में 31 से माइनस करेंगे तो डी इक्वल टू आएगा क्या, डी इक्वल टू 40/10 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या 31 टर्म 111 है, तो ये डी की वैल्यू आ गया, तो डी की वैल्यू आ गया तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कहेंगे क्या, पुटिंग डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो आएगा क्या, ए प्लस ये क्या है 9 डी है, तो 9 के प्लेस पे डी के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 9 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू 31, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा प्लस 36 इक्वल टू 31, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ए इक्वल टू 31 माइनस 36 इक्वल टू क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ए इक्वल टू -4 और डी इक्वल टू, डी की वैल्यू आया है 4, तो अब क्या निकालेंगे, अब देखेंगे क्या ए 31 111 आएगा, तो देखेंगे ए 31 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस 30 इंटू डी, एक माइनस हो जाएगा, फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या आता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ 31 माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा इसका वैल्यू -4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा, 116, बट ये इसका टर्म नहीं है और इसमें इसका क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो इसका ए पी है उसका कॉमन डिफरेंस 5 आना चाहिए, बट यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 आया है, तो क्या हो जाएगा, एसेशन भी गलत है और रीजन भी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2023 में पूछा गया है। फॉर एन ए पी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -2,
डी इक्वल टू कितना दिया है, -2 दिया है, और फर्स्ट टर्म इज 100, ए इक्वल टू 100, फर्स्ट टर्म 100 दे दिया है। आप देखिए क्या, लास्ट टर्म इज -10, मतलब nth टर्म दे दिया, देन इट्स सम इज इतना, क्या इसका सम इतना होगा, तब यहाँ देखेंगे तो लास्ट टर्म पहले nth टर्म निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, nth इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू कितना है, -10, an की वैल्यू, a की वैल्यू कितना है 100, और n-1 n की ही वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, n लास्ट टर्म दे ही दिया है, तो d की वैल्यू कितना है, -2, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 100 - 10 आ जाएगा, इक्वल टू -n-1 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा n-1 इक्वल टू -110 -2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस कितना आएगा, टोटल 55 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, n इक्वल टू 56 आ जाएगा, 55 + 1 इक्वल टू 56 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 56, तो इसका 56 टर्म का 2520 आना चाहिए। तो देखते हैं कितना आता है, S56 इक्वल टू SN का फार्मूला होता है, देख लेंगे, SN इक्वल टू, ये कब अप्लाई करते हैं, ये होता है क्या, n, जब nth टर्म और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस देता है तब अप्लाई करते हैं, a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये क्लियर है। तब 56/2 आएगा कितना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू 100 है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ 6 है, तो ये 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 56 का 55 हो जाएगा, इंटू यहाँ डी की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 है, डी की वैल्यू -2, ये तो कितना आएगा, 28 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ जाएगा, 200 यहाँ माइनस हो जाएगा, -110, तो इसको टोटल माइनस करेंगे, तो 228 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या है, इतना ही आएगा, 2520 इतना आएगा। ये सही है, एसेशन सही है। और इसका देखते हैं, इफ़ a प्लस d a प्लस 2d (l) इज एन p लास्ट टर्म ऑफ एन और an टर्म इज l, इसका लास्ट टर्म l दे दिया है और ये फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, तो SN इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। ये भी सही है, मतलब ये भी सही है और एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP √7 √28 √63 इज, मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म दे दिया है A1 इक्वल टू √7 और इसका A2 इक्वल टू √28, तो इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 7, तो ये क्या जाएगा 2√7 आ जाएगा। और थर्ड टर्म देखते हैं A3, इसको √63 है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू इंटू 7 आएगा कितना 3 इंटू √7। तो इसका देखेंगे तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है d इक्वल टू A2 माइनस A1, तो यहाँ पुट करेंगे तो 2√7 माइनस √7, तो ये माइनस करेंगे तो √7 आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, A3 में √7 ऐड करेंगे तो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू नेक्स्ट टर्म्स इक्वल टू A3 प्लस D हो जाएगा, पुट कर देंगे तो 3√7 प्लस √7, तो ये कितना हो जाएगा, √4 तो इसको अंदर करेंगे तो ये इसको अंदर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 7, तो 4 का स्क्वायर का मतलब 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, तो इसका आंसर आया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एनथ टर्म ऑफ एन एपी इज, इसका एनथ टर्म क्या होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1, इसको क्या करेंगे, इसको ये A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 तो क्या 3A माइनस A इक्वल टू 2A, तो एन टर्म निकालना है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू A ही रहेगा और D की वैल्यू पुट करेंगे N माइनस 1 इंटू 2A, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या A प्लस 2AN माइनस 2A, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2NA माइनस A, तो यहाँ A कॉमन कर लेंगे, 2N माइनस 1 इंटू A, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखे, नेक्स्ट टर्म ऑफ AP, ये भी आपका पूछा गया है 2023 में, तो इसका A1 इक्वल टू दे दिया है और A2 इक्वल टू दे दिया है 6 दे दिया A1, तो यहाँ 24 इंटू 6 24 दे दिया है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 6, 2 इंटू √6 आएगा। A3 देखते हैं, A3 कितना आएगा 54, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 आएगा, तो इसको कंप्लीट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू √6, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा नेक्स्ट टर्म इक्वल टू 4 √6 आ जाएगा, तो इस 4 को अंदर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू 6, इसको क्या करेंगे 16 हो जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो वही आंसर आएगा, तो आएगा क्या 96, तो नेक्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 96, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट तो ये क्या रखा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n माइनस 4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, तो इसका nth टर्म दे दिया AN इक्वल टू 7n माइनस 4 आएगा, तो क्या करेंगे A1 निकालेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, तो कितना आएगा 7 इंटू 1 माइनस 4, तो आएगा कितना 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब A2 निकालेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 आ जाएगा, तो टोटल कितना आया 10 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D इक्वल टू क्या आएगा A2 माइनस A1, तो टोटल आएगा
10 - 3 = 7 आ जाएगा। D = 7 तो आएगा क्या इतना, ए आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपका n टर्म दिया है, अगर n टर्म दिया है an, तो इसका जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर n टर्म दे दिया है, n टर्म के दिए 7n - 4, तो क्या हो जाएगा, D = मतलब कॉमन डिफरेंस = कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट हो जाएगा जो होगा 7। तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन को देखेंगे। रोहन रिपे हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with the first installment 1,000. If the increases the installment by 100 every month, what will be the paid by his in the 13th installment? What amount of the loan does he still have to pay after the 30 installment? तो इसमें कह रहा है कि इतना ये दोबारा रीपे कर रहा है और वो लोन को 100 पहले इस मंथ में स्टार्टिंग में 1,000 पे किया और एवरी मंथ तक 100 रुपीज़ इंक्रीज करता गया और वो उसका 30 इंस्टॉलमेंट है, जो 30 इंस्टॉलमेंट वो कितना पे किया ये बताना है। और इतना रीपे करने के बाद 1,18,000 रीपे करने के बाद उसके पास और कितना होगा पे करने के लिए 30 इंस्टॉलमेंट के बाद ये बताना है। तो मानेंगे सिंस रोहन repay his loan ऑफ कितना पे रिपे किया है 1,18,000 इंस्टॉलमेंट with first installment is first installment of 1,000 and increases increases 100 rupees every month तो वो 100 रुपीज़ सारे मंथ में इंक्रीज करता है। तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है 1,000 दे रहा है 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़ दे रहा है। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना 100 रुपीज़ इंक्रीज कर दे रहा है सेकेंड मंथ में, तो 1,100 रुपीज़ देगा। इसी तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा। तो थर्ड भी कितना करेगा 1,200 करेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1,030 डॉट ऐसे ही आएगा। तो टोटल अमाउंट की क्या क्या पे करेगा एवरी मंथ में, एक बार 1,000 करेगा, 1,000 रुपीज़ सारे रुपीज़ में है, 1,100 करेगा, 1,200 करेगा, ऐसे डॉट करता रहेगा। तो कहेंगे क्या, दीज आर इन AP, दीज आर इन AP, ये किस में है AP में होगा।
दीज आर इन AP। तो AP में होगा तो इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म आएगा क्या, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 1000। तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा क्या, 100 इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 100 आ जाएगा, 100 रुपीज़। ठीक है, तो इसका 13 इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो ये 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा ये देखना है। तो क्या आ जाएगा, A + 30 - 1 × D, ये फार्मूला होता है। तो ये आएगा 1000 + 29 × 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे ये 1000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, तो A13 1000 प्लस 29 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2900। तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 3900। ये टोटल अमाउंट आएगा। 30 इंस्टॉलमेंट वो इतना पे करेगा। अब क्या करेगा, अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में कितना वो पे करेगा, पे किया है। अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स 30 इंस्टॉलमेंट में ये कितना पे करेगा ये देखेंगे तो कितना होगा, S30 हो जाएगा। समेशन अप्लाई करेंगे S30 तो आएगा कितना, तो S30 को अप्लाई करेंगे 30/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2A। A की वैल्यू कितना होगा, 2A 1000 हो जाएगा। इस पे SN का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार SN का फार्मूला देख लेते हैं। SN इक्वल टू, कन्फ्यूजन ना हो, n/2 2A प्लस n-1 × D, ये आ जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस n- मतलब 30 - 1 × तो ये इतना हो जाएगा। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे, ये 15 हो जाएगा। और आएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 2900 आएगा। इस टोटल को सम करेंगे 15 इंटू ऐड करेंगे 4900। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो टोटल अमाउंट आएगा 73,500 73,500 आएगा। तब क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ लोन हैव टू पे कितना करेगा, अमाउंट कितना और अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा ये देखना है। अमाउंट ऑफ लोन स्टिल टू पे, कितना पे करेगा, वो कितना था, कितना रीपे किए थे, 1,18,000। तो आएगा कितना, 1,18,000 माइनस 73,500 इतना आएगा। तो टोटल इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 44,500। तो इसका आंसर इतने रुपीज़ में आएगा, आंसर ये आएगा। हाउ मेनी टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज
180 एक्सप्लेन द डाउट आंसर। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन मान लेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? एन है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 45 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी इजकल टू 39 माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम A1 मानते हैं, इसको A2, तो A1 माइनस A1 होता है, तो इसका माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6। तो SN इजकल टू होगा, SN इजकल टू दिया है 180। क्या इसका होगा? देखेंगे, SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN इजकल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 180 इजकल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए 2 45 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू -6। ठीक है, तो यहाँ से 2 और इसमें से 6 में से 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 180 इजकल टू 2n/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, तो आएगा कितना? 45 माइनस, इसमें 3 बचेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 एंड यहाँ हो जाएगा +3। ये क्लियर? तो 180 इजकल टू, इसको सम करेंगे एन, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 -3n, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3n² प्लस 48n इजकल टू 180। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, -3n² प्लस 48 माइनस 180, ये n होगा, इजकल टू 0, या -3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? n² माइनस 16 आ जाएगा, n ये प्लस हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इजकल टू 0। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इक्वेशन आएगा n² माइनस 16n प्लस 60 इजकल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इस क्वाड्रेटिक ये न्यू पेज ले रहे हैं, तो आएगा क्या? n² माइनस 16n प्लस 16 माइनस 60 इजकल टू 0। ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, -16 -16। तो इसको सॉल्व करेंगे, n² फैक्टर करेंगे, 10n माइनस 6n प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ n कॉमन करेंगे, n माइनस 10 माइनस 6 कॉमन करेंगे, n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन ये फैक्टराइज हो जाएगा, -6
10 n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आएगा, n माइनस 6 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 10 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10। तो यहाँ n की वैल्यू 2 आया है, 6 और 10। तो इसमें से आंसर कौन होगा, तो इसमें बोला है कि एक्सप्लेन डाउट योर आंसर, मतलब इसमें एक्सप्लेन करना है कि इसमें n की वैल्यू 2 आया है, 6 और 10, तो दोनों का क्या, दोनों का सम 180 आएगा कि नहीं, ये डाउट है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें S6 निकालेंगे तभी भी 18 आएगा, 118, और S10 निकालेंगे फिर भी इसका सम जो आएगा 118 ही आएगा। और इसमें रीज़न ये देख सकते, ये है कि ये जो है बिगिनिंग से आएगा, बिगिनिंग से सम करें तो ये फ्रॉम लास्ट टर्म से, फ्रॉम लास्ट मतलब कि अंत से, अगर A1 A2 डॉट 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 AN आपका टर्म है, तो स्टार्टिंग से जो सम करेंगे वो 180 ही आएगा, और फिर इसको इंड से सम करेंगे 10 टर्म का, तो वो उसका भी 180 आएगा। इसमें ये इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड 2। तो इसमें मान के चलेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, एंड रिस्पेक्टिवली एंड लास्ट टर्म इज 62। तो मान के चलेंगे लेट कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स B D एंड A एंड N, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म दे दिया है A इक्वल टू -14, तो यहाँ से फिफ्थ टर्म दिया है, मतलब कि A फिफ्थ इक्वल टू कितना है, 2 दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस फिफ्थ मतलब 5 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो A की वैल्यू पुट कर देंगे, -14, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 4D आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 4D इक्वल टू 2 प्लस 14 आएगा। तो इसको सम करेंगे तो आएगा क्या, 4D इक्वल टू 16 आएगा। तो D इक्वल टू 16/4, आंसर आएगा क्या, 4 आ जाएगा। D की वैल्यू 4। तब क्या है, लास्ट टर्म दे दिया है, मतलब लास्ट टर्म इक्वल टू यानी कि nth टर्म होगा। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका दे दिया क्या, 62। तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 62। तो A की वैल्यू पुट करेंगे -14 प्लस D की वैल्यू पुट करेंगे n-1 इंटू D की वैल्यू कितना आया, 4 इक्वल टू 62। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 इंटू n-1 इक्वल टू 62 प्लस 40। तो सम करेंगे इसको तो कितना आएगा, 76। तो n-1 और ये आएगा n-1 इक्वल टू 76/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, इसको डिवाइड करेंगे 19 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगा, 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। इसका नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 20 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन AP इज 750 एंड इट्स 15 टर्म इज 15, फाइंड द 20 टर्म। ये भी आपका 2023 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा क्या,
पहले इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मानेंगे। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए एंड डी, ये आ जाएगा। तो S15 इक्वल टू दे दिया है 750 और A15 इक्वल टू दे दिया है 15। तो आएगा क्या, इसमें अप्लाई करेंगे इसमें, तो आएगा क्या 15/2 इंटू 2A प्लस n-1 मतलब कि 14D हो जाएगा इक्वल टू 750। 2 कॉमन करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 15A प्लस 7D आएगा इक्वल टू 750। तो इसको डिवाइड कर देंगे, A प्लस 7D इक्वल टू बाई 15, तो आएगा 15। तो आएगा क्या, A प्लस 7D इक्वल टू 50, ये आएगा इक्वेशन 1। अब इस पे सेकेंड पे अप्लाई करेंगे, A प्लस 1 माइनस करेंगे, an का फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे 15 में तो 40D इक्वल टू आएगा कितना 15। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 को माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 14D इक्वल टू 50 माइनस 15, ये आएगा। तो A कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू -7, A की वैल्यू कितना आएगा 35, तो D की वैल्यू कितना आएगा, D की वैल्यू आएगा 35/-7 इक्वल टू -5। तो A की वैल्यू कितना आएगा, A की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा A प्लस माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो माइनस ये क्या हो जाएगा -35 इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र करेंगे A की वैल्यू, तो कितना आएगा 50 प्लस 35, तो आएगा क्या A इक्वल टू, सम कर देंगे तो 85 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 20 टर्म निकालेंगे, 20 टर्म के लिए इसके लिए न्यू पेज ले लेते हैं। तो एक बार लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन कितना आया है, A इक्वल टू 85, D इक्वल टू -5 आया है। तो A20 निकालना है, A20 इक्वल टू A प्लस 19D, तो वैल्यू आएगा क्या 85 माइनस प्लस 19 इंटू -5, इससे माइनस करेंगे 85 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 95, तो इसका वैल्यू आएगा -10। तो A20 इक्वल टू -10, यह आंसर आएगा।